ओम शांति। सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक के दिल में परमात्मा प्यार समाया हुआ है। ये परमात्मा प्यार प्राप्त भी एक ही जन्म में होता है। 83 जन्म देव आत्माएं व साधारण आत्माओं द्वारा मिला। सोचो, याद करो, सारे कल्प का चक्कर लगाओ। स्वदर्शन चक्रधारी होना तो 1 सेकंड में सारे कल्प का चक्कर लगाया। 83 जन्मों में परमात्मा प्यार मिला था? नहीं मिला। सिर्फ इस संगम पर एक जन्म में परमात्मा प्यार प्राप्त हुआ। तो अंतर को जान लिया ना। आत्माओं का प्यार और परमात्मा प्यार कितना अंतर है। साधारण आत्माओं का प्यार कहां ले गया, क्या प्राप्त कराया? अनुभव है ना। और परमात्मा प्यार कहां ले जाता? अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी में। आत्म प्यार राज्य भाग्य गवाता है और परमात्मा प्यार राज्य भाग्य दिलाता है। और इसी जन्म में, ऐसे नहीं कि सिर्फ भविष्य के आधार पर चल रहे हो, नहीं, डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति है। अब है, वर्तमान के आगे भविष्य भी कुछ नहीं है। आप लोग गीत गाते हो ना कि स्वर्ग में क्या होगा और क्या नहीं होगा। और अभी का गीत क्या है? जो पाना था वो पा लिया, या पाना है, पा लिया। पांडवों ने पा लिया। गोपियों का तो गायन है ही। इस समय का गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, देवताओं के खजाने में नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में। तो अभी ब्राह्मण होना तो अनुभव करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, और ये प्राप्तियां अविनाशी है, अल्पकाल की नहीं है। तो जिसको सर्व प्राप्तियां है उसके जीवन में क्या विशेषता होगी? सब प्राप्तियां है, एक भी कम नहीं है। तो उसकी चलन और चेहरे में क्या विशेषता दिखाई देगी? सदा प्रसन्नता। कुछ भी हो जाए लेकिन सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकता। अप्रसन्नता कभी भी होती है तो चेक करो कि अप्राप्ति का अनुभव होता है या सर्व प्राप्तियों का। तो बाबा म्हणता है, देखो, सोचो, जानो, समझो कि पिछले हमारे जो 83 जन्म है, सतयुग से लेकर तो बाबा का बनने तक, उनमें हमने आत्माओं का प्यार पाया। और ये एक ही जन्म है जहां पर हम परमात्मा का प्यार पा सकते हैं, डायरेक्ट परमात्मा का प्यार। 83 जन्मों में जो प्यार पाया, बाबा म्हणता है कहां लाकर पहुंचाया है। देख रहे हो उसके रिजल्ट। आत्माओं के प्यार में हमने राज्य भाग्य गंवा दिया,
और ये एक जन्म का भगवान से मिला हुआ प्यार, और हम जो भगवान से प्यार करते हैं उसका परिणाम बाबा म्हणता है स्वीट होम और स्वीट राजधानी में चल रहे हो. आपलं गोड घर परमधाम आणि गोड राजधानी सतयुगामध्ये आपण चलतोय. परमात्मा प्रेमामुळे ईश्वराला ओळखून तो जसा आहे तसं जाणून त्याच्यावरती आपण प्रेम करतोय आणि त्याचा परिणाम परमधाम आणि सतयुग आरामात आपण पोहोचणार आहे. तो बाबा म्हणते अभी जो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, जो तैयारी कर रहे हो, ये वर्तमान के लिए कर रहे, वर्तमान में चल रहा है. असं नाही की भविष्यामध्ये कधीतरी होईल, कधीतरी माझं भाग्य उजळेल, कधीतरी मला ईश्वर भेटेल, कधीतरी मी हे जे काही करतोय त्याचा त्या पुण्याचा उदय होईल. भक्ती मार्गामध्ये जे चाललेले ते असंच चाललेलं आहे, अंधारामध्ये. एक तर अंधारामध्ये भक्ती आहे, क्लॅरिटी नाहीये, कोणत्याही गोष्टीची स्पष्टता नाहीये, आणि त्याच्यात पण त्यांना हे त्यांची पूर्ण तयारी, फुल तयारी आहे की कितीतरी जन्म आपल्याला अजून तपस्या करावी लागणार आहे, तेव्हा तो ईश्वर भेटेल. आणि कधी कसा भेटेल तो? 1 सेकंदाचं दर्शन देईल आणि मग तो मला म्हणेल की जो चाहिए मांग लो, एक वर मांग लो मुझसे. ये तैयारी में इस प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग में भक्ति चल रही है. जन्म जन्मांतर भक्ति करने की उनकी तैयारी है. आणि बाबा म्हणता इथं तुम्ही लगेच प्राप्ति है, ताबड़तोब. जितना तुम मेरे कहने पर चलते हो अभी भी प्राप्ति है, और भविष्य की बहुत ऊंची श्रेष्ठ दिव्य प्राप्ति होने वाली है. तो ये अभी की प्राप्ति का विषय है. भक्ति मार्ग में अंधकार है, अंधेरे में चल रहा है, कभी तो होगा ये आशा है, किसी न किसी जन्म में इसका हमें फल मिल जाएगा, ये आशा है. कितनी मोटा फर्क है. बाबा म्हणते यहां पर तुम भविष्य के आधार पर नहीं चल रहे हो कि कभी तो होगा कुछ, लेकिन अभी डायरेक्ट बाबा आया हुआ है और डायरेक्ट हम उसके प्यार की पालना में पल रहे हैं. तो ऐसे में बाबा म्हणता है अभी तुम्हें सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है या नहीं होता है? जो पाना था सो पा लिया. ये अनुभव अगर हम अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बाबा से जो प्राप्ति होती है वो प्राप्तियां है अविनाशी. दुनिया वालों से जो प्राप्तियां होती है वो विनाशी प्राप्तियां है. आज है कल नहीं है, आज मिला कल खत्म हो जाएगा. लेकिन बाबा से जो प्राप्तियां हो रही है आत्मा को अंदर ही अंदर सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति, जो हमारे साथ रिकॉर्डिंग के रूप में साथ में आने वाली है, और उस आधार पर हमारा जीवन चलेगा. तर मग प्राप्ती कोणती चांगली आहे? जे आपल्या सोबत चालेल, कंटिन्युअस सोबत राहील, जन्म जन्मांतर सोबत राहील, ती चांगली, की आज मिळाली उद्या संपणारी ती प्राप्ती चांगली? आणि ती पण कंप्लीट नाही भेटत, ती पण आपल्याला जसं पाहिजे तसं नाही भेटत. दुनियावाल्यांकडून जी अपेक्षा आहे ती अपेक्षा आपली पूर्ण नाही होऊ शकत. झाली तरी काही अल्प काळासाठी होईल, पुन्हा त्याच्यामध्ये काही ना काही दुःख येऊन जाईल. तो अगर हम इस दुनिया वालों से कुछ चाहिए इस आधार पर चल रहे हैं तो हम कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं, सदा दुखी ही रहेंगे. लेकिन अगर हम इस भावना में हैं, इस स्थिति में हैं कि जो पाना था वो पा लिया, अभी मुझे भगवान मिल गया है, जिसके लिए मैंने 63 जन्म भक्ति की है, दर दर भटका हूं, क्या नहीं किया होगा मैंने, कितनी तीर्थ यात्राएं की, कितनी पद यात्राएं की, कितनी पूजा की, कितनी भक्ति की, कितना जप किया होगा मैंने, और उस सब का फल मुझे अब भगवान मिल गया है. तो इससे बड़ी प्राप्ति क्या होगी? जिसके लिए इतनी मेहनत की है वो मिल गया है. वो सिर्फ आंखों से दिखाई नहीं देता, इतना ही है, लेकिन वो मिल गया है, उसका मार्गदर्शन मिल रहा है, उसकी शक्ति मिल रही है. तो बाबा म्हणते अजून काय पाहिजे तुम्हाला? अभी हम गीत गाते हैं कि सतयुग में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या रहने वाला है, वहां आनंद ही आनंद है, वहां सब कुछ है, वहां सुवर्ण महल है. वो सब हम गाते हैं, हमारे बुद्धि में है कि हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां पर आनंद ही आनंद है, आनंद की दुनिया है, सुख शांति से भरा हुआ हमारा जीवन है. लेकिन उसके आगे भी बाबा म्हणता है यहाँ की प्राप्ति, वो जो प्राप्ति है उससे भी बड़ी है यहाँ की जो प्राप्ति तुम्हें हो रही है. कारण आपण इथून घेऊन जाणार आहे म्हणून ते तिथं प्राप्त होणार आहे आपल्याला.
जो हम सुख शांति प्रेम आनंद बाबा के प्यार में अपने अंदर भरते जा रहे हैं, उस आधार से हमें वो आनंद की दुनिया प्राप्त होने वाली है। इसलिए ये जीवन ऊंचा जीवन है, ये जीवन श्रेष्ठ जीवन है। अभी हमें ये बुद्धि में क्लियर रखना है कि मुझे हर पल अपने अंदर सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान पवित्रता और शक्ति की ही रिकॉर्डिंग करनी है। अगर मैंने किसी बात के लिए दुख कर लिया, किसी बात के लिए मैं अप्रसन्न हो गया, तो वो भी रेकॉर्ड हो जाएगा मेरे अंदर। कारण आता शूटिंग चाललेली आहे आणि फाइनल शूटिंगचा वेळ आलेला आहे आता। इसलिए हमें ये पक्का रखना है कि मुझे सब कुछ मिल गया, बाबा मुझे सब कुछ दे रहा है, और जो साथ में चलने वाला है वो मिल रहा है, और बाबा की याद में मुझे अंदर ही अंदर शांति महसूस हो रही है, आनंद महसूस हो रहा है, प्यार महसूस हो रहा है। तो मुझे दुनिया वालों से कुछ नहीं चाहिए। जेव्हा आपण दुनिया वाल्यांकडून अपेक्षा करतोय, नाव मान शान, त्यांनी चांगलं बोलावं, त्यांनी गोड बोलावं, ही अपेक्षा आपण करतोय, तर ती अपेक्षा 100% कधीच कोणाकडूनच पूर्ण होणार नाही, आणि मग तेच आपल्या दुःखाचं कारण बनेल। तो अगर ये हमें है कि मुझे सब कुछ मिल गया, समाधान येऊन जाईल बुद्धीमध्ये, संतुष्टता येऊन जाईल, तर बाहेरून काहीच अपेक्षा नाही राहणार आपल्याला। तो हमें प्रसन्नता युक्त रहना है और अप्रसन्नता मुक्त हो जाना है। तो उसकी विधि बाबा ने बताई कि तुम्हें सर्व प्राप्तियों से संपन्न स्थिति में रहना है, कि मुझे जो चाहिए मेरा बाबा देने के लिए बैठा है। मुझे कोई कुछ बोले उसमें से शांति मिले, ऐसी अगर मेरी अपेक्षा है तो वो पूरी नहीं होने वाली है। लेकिन अगर मैं बाबा के साथ में कनेक्ट हो जाऊं तो मुझे शांति मिल जाती है वहां से, जो बहुत समय तक टिकती है। और जैसे जैसे हम बाबा से शांति लेते जाएंगे तो हमारा जो शांति का स्वरूप है, वो जो दब गया है नीचे, वो उभर कर आ जाएगा, और मैं बिल्कुल शांति की मूर्ति बन जाऊंगा। तो अभी जब तक वो पूरा स्वरूप नहीं आया है हमारा, तब तक हमें बाबा से लेते रहना है, और बाबा से लेते रहेंगे हम तो औरों को भी देते जाएंगे। तो स्व कल्याण और विश्व कल्याण साथ साथ होता जाएगा। तो अभी ये हमारी जीवन आता आपल्याला नक्की करायचंय की माझं जे जीवन आहे हे अप्रसन्नता मुक्त आणि प्रसन्नता युक्त असलं पाहिजे, प्रसन्नतेने भरलेलं जीवन असलं पाहिजे। कोणत्याच कारणामुळे मला अप्रसन्न दुखी परेशान राहायचं नाहीये, क्योंकि मैं ही बाबा का हो गया तो मेरा सब कुछ बाबा का हो गया, तो सारी जिम्मेदारी बाबा की बाबा देख लेगा। मुझे सिर्फ सामने होकर अपना कर्तव्य निभाना है, परिणाम की चिंता बाबा पर सौंप देनी है। आज बाप दादा ने बहुत ही सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र देखे, विदेश में नहीं देश में सेवा केंद्र देखे। सेवा केंद्र में विशेष तो सेवाधारी है, तो आज चक्कर लगाते हुए सेवाधारी और सेवा स्थान दोनों देखे। हर एक स्थान में, चाहे छोटे चाहे बड़े, सभी में चेक किया कि सेवाधारी तन से मन से धन से और सेवा के संबंध संपर्क से कितने प्रसन्न हैं, क्योंकि विशेष तो यही बातें हैं ना। बाबा म्हणतात मी जिथं जिथं चक्कर मारली, सेंटरवरती, उपसेंटरवरती, पाठशालेमध्ये, जो बाबा का कार्य जहाँ चल रहा है वहां पर बाबा ने चेक क्या किया कि यहाँ सब सेवाधारी है, और सेवाधारी तन से मन से धन से और सेवा के संबंध संपर्क से कितने प्रसन्न है, स्वतः किती प्रसन्न आहे। ज्यांना सेवा करायची, जे सेवेसाठी उपस्थित आहे, ते त्यांची स्वतःची स्थिती कशी आहे, बाबा म्हणतात मी ती चेक केली। तर काय बघितलं बाबांनी, तन तो सबके पुराने है ही, चाहे जवान है चाहे बड़े है, छोटे और ही बड़ों से भी कहां कहां कमजोर है। चाहे बीमारी बड़ी है, लेकिन बीमारी की महसूसता कि मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, ये बीमारी को बढ़ा देती है, क्योंकि तन का प्रभाव मन पर आ गया तो डबल बीमार हो गए। तन और मन दोनों से डबल बीमार होने के कारण बार बार सोल कॉन्शियस की बजाय बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो क्या देखा कि तन से तो मेजॉरिटी बीमार कहो
या हिसाब किताब चुकतू करना कहो, कर रहे हैं, लेकिन 50% डबल बीमार और 50% सिंगल बीमार हैं। बाकी होना क्या चाहिए? कभी भी मन में बीमारी का संकल्प नहीं लाना चाहिए। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, लेकिन होता क्या है? ये पाठ पक्का हो जाता है कि मैं बीमार हूं। कभी कभी किसी समय बीमार होते नहीं हैं, लेकिन मन में खुशी नहीं है तो बहाना करेंगे कि मेरे कमर में दर्द है, क्योंकि मेजॉरिटी को या तो टांग दर्द या कमर का दर्द होता है। कई बार दर्द होता नहीं है, फिर भी कहेंगे मेरे को कमर में दर्द है। अभी उसकी चेकिंग कैसे हो? डॉक्टर्स के पास इसका कोई थर्मामीटर है जो कमर दर्द है या नहीं है वो चेक कर सके? एक्सरे कराओ, ये कराओ, वो तो और ही खर्चा लगाओ। तो क्या देखा? तन के बारे में सुनाया। कई सेवाधारी ऐसे दिखाई दिए। सेवाधारी आप सभी हो, ऐसे नहीं समझना सिर्फ टीचर्स की बात है। सेवाधारी आप प्रवृत्ति वाले भी हो ना, कि जो सेंटर्स पर रहते हैं वो सेवाधारी है। आप लोग प्रवृत्ति में रहने वाले भी सेवाधारी हो। कभी आपके घरों का भी चक्कर लगाएंगे, देखेंगे कि कैसे सोते हो, कैसे उठते हो, डबल बेड है, सिंगल बेड है। अच्छा, ये तो आज के चक्कर की बात है। बाबा मैंने आज चक्कर लगाई तो क्या देखा? तन के बारे में। तन तो बाबा मैंने सभी के अभी कमजोर है, पुराने हैं, लेकिन बीमारी है। हर शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी है, हर एक को कुछ ना कुछ बीमारी है। लेकिन बाबा मानता है अगर अंदर ही अंदर ये चलता रहे, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो बाबा मानता है वो बीमारी डबल हो जाएगी। कोई बाबा म्हणते सिंगल बीमार आहे, कोई डबल बीमार आहे। तो सिंगल बीमार म्हणजे आहे, आजार आहे, चाललेले ट्रीटमेंट त्याची, होऊन जाईल ठीक। लेकिन कोई वही चलता रहता है कि मैं बीमार हूं, असं कसं, खूप दुखतंय माझं। तो बाबा म्हणता है वो क्या हो गया? डबल बीमारी हो गई। और उसका प्रभाव क्या होता है फिर? मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तर ते व्हायब्रेशन पूर्ण शरीराला जातात आणि ती बिमारी अजून पक्की होऊन जाते, मग निघतच नाही बाहेर, क्योंकि मैं बीमार हूं ही मैं बीमार स्वीकारलं शरीराने पण, आणि ज्या पार्टला आपण समजतो की ते बीमार आहे, तर त्या पार्ट, कंबर असो, पाठ असो, पाय असो, ते त्यांनी स्वीकारून घेतलं की हा मैं बीमारी हूं। तर बीमार हूं तर तिथल्या पेशी पण मग तशाच बीमारीच्या स्थितीमध्ये राहतात। तो बाबा म्हणते ये नहीं सोचना, डबल बीमार नहीं, सिंगल बीमार रहो, ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएंगे। झाली, बीमारी तर राहणार आहे, बीमारीचा तो विषयच नाही, आजार पण येणारच आहे, कारण आपले 63 जन्माचे कर्मभोग है और हम बाबा के बन गए हैं, फिर भी ये कर्मभोग हमें चुकतू करना ही पड़ता है, क्योंकि धर्मराजपुरी में सजा खाने से ये अच्छा है। एकदा ब्रह्माबाबांना खोकला यायचा, खूप खोकला यायचा, मुरली चालवताना खोकला यायचा। तर ब्रह्माबाबांनी संदेशीच्या, कारण ब्रह्माबाबां वरती जाऊन बातचीत करत नव्हते बाबांशी, ती त्यांना ते वरदान नाही ब्रह्माबाबांना पण। त्या संदेशीच्या माध्यमातून ब्रह्माबाबांनी संदेश पाठवला वरती की बाबांना सांगा की तुम्हाला या शरीरामध्ये येऊन, या रथामध्ये येऊन मुरली चालवायची असते आणि तो या रथाला खोकला येतो, तर तुम्हाला मुरली चालवायला मुश्किल होऊन जाते, तर तो त्रास होऊ नये म्हणून माझा खोकला दूर करा, असं ब्रह्माबाबांनी वरती संदेश पाठवला शिवबाबांकडे। तर शिवबाबांनी काय उत्तर दिलं त्या संदेशीला की उनको कहना कि मैं अपना काम टूटे हुए ढोल से भी कर लूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी जो कर्मभोग है वो खुद ही चुकतू करना है। मी करून घेईल माझं काम, मला कशी मुरली चालवायची ते बघून घेईल, पण जो खोकला आहे म्हणजे कर्मभोग आहे, काहीतरी कर्मभोग राहिलेला आहे, तर त्या हिशोबाने तो खोकला येतो, तो वो तुम्हें ही चुकतू करना है, वो कर्म का हिसाब किताब है। तो जिस रथ को भगवान ने यूज किया, उस रथ को भी बाबा ने
ऐसी कोई स्पेशल कोई ट्रीटमेंट नहीं थी की बस बाबांनी जादू केली आणि त्याचा खोकला दूर झाला, असं बाबांनी केलं नाही. लेकिन जो बीमारी है उसमें कैसे रहना है ये बाबा सिखाता है. बीमारियां आएगी वो हमारा कर्मभोग चुकतू कराने के लिए आती है. बीमारियां तो आने वाली है, पण त्याच्यामध्ये आपण स्थिर राहायचंय. जसं आता गुलजार दादींना बीमारी आली, जानकी दादींना, मम्मांना, पण त्यांची स्थिती कशी होती? त्या बीमारीचा प्रभाव त्यांच्यावरती नव्हता. शरीर भलेही आतमधून खूप खराब आहे, पण त्यांची स्थिती एकदम स्थिर होती. आणि ते जिथं गेले, ज्या ज्या हॉस्पिटलमध्ये गेले, जिथं जिथं त्यांनी ट्रीटमेंट घेतली, ते डॉक्टर ज्ञानामध्ये आले. तो उनकी बीमारी से भी सेवा हो गई और उन्होंने दिखा दिया कि बीमारी तो आएगी, ईश्वरीय परिवार में भी है, बीमारी आने वाली है, लेकिन हमें उस समय कैसे रहना है और उसमें से भी हम सेवा कर सकते हैं. तो बाबा म्हणता है कि फिर कुछ कुछ आत्माएं क्या करती है, बीमारी है वो तो ठीक है, लेकिन बीमारी नहीं है फिर भी कहते हैं कि कमर में दर्द है, टांग में दर्द है. तो हे कशासाठी की मग सेवा थोडीशी कमी करावी लागेल. लेकिन बाबा म्हणता ऐसे नहीं करना है. आजकल के हिसाब से दवाइयां खाना ये बड़ी बात नहीं समझो, क्योंकि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाइयां है. देखो कोई रंग बिरंगी तो है ना, कलयुग के लास्ट का यही एक फ्रूट है, तो खा लो प्यार से. कोणी म्हणतात की किती गोळ्या, किती औषध, आणि तेच घेत राहू कमी, तेच चालायचंय का? लेकिन बाबा कह रहे ये बड़ी बात नहीं है. कलयुग के अंत में ये इसको फ्रूट समझा. आणि कोणत्या गोळ्या? ज्या योग्य डॉक्टरने दिलेल्या गोळ्या आहे. असंच नाही की आपण भरमसाठ गोळ्याच घेत चाललेलो आहे. योग्य डॉक्टर ज्याला समजलेली आहे बिमारी काय आणि त्याच्यावरची योग्य ट्रीटमेंट काय आपल्या हिशोबाने, अशा डॉक्टरच्या गोळ्या औषध घ्यायला बिलकुल हरकत नाहीये. बाबा म्हणताय खा लो, फ्रूट है वो कलयुग का, शक्तिशाली फ्रूट है. जी आता फळामध्ये ताकद नाहीये ती गोळ्यामधून ताकद मिळते आपल्याला. पण ती एक महत्वाची गोष्ट त्याच्यामध्ये लक्षात, असंच कोणत्याही डॉक्टरने दिलेली गोळ्या नाही घ्यायच्या. मनाने तर घ्यायच्याच नाहीये, पण डॉक्टर पण स्पेशल पाहिजे, वरच्या लेवलचा पाहिजे. तो बाबा म्हणताय खा लो प्यार से, दवाई प्यार से खा लो, मजबूरी से नहीं. दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाता. अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती है, और शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति भर रहे हैं, उस स्मृति में खाएंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएगी. गोळ्या औषध घेताना मला ही बीमारी आहे म्हणून मला हे घ्यावी लागते, हे औषध कंटिन्यू माझं आता हे चालूच राहणार आहे जन्मभर. इस तरीके की बात अगर मन में रहेगी तो वो हमें बीमारी याद दिलाएगी और बीमारी के वाइब्रेशन शरीर में फैल जाएंगे. बाबा म्हणताय काय समजा, जेव्हा तुम्ही गोळ्या घेताय, जेव्हा तुम्ही औषध घेताय, त्यावेळेला क्लियर कट बुद्धीमध्ये पाहिजे कि शरीर को चलाने के लिए शक्ति भर रहे हैं, और बाबा को याद करेंगे, बाबा के वाइब्रेशन आ रहे हैं उस गोली में, उस दवाई में, और मैं अंदर शक्ति भर रहा हूं उसके माध्यम से. शक्ति भरने के लिए मैं ये ले रहा हूं. मैं बीमार हूं इसलिए नहीं ले रहा हूं. ते तर आहेच बीमारी म्हणून तर गोळ्या भेटलेल्या आहेत, त्याचा विचार करायची काय गरज आहे? ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है. बाबा म्हणता वो नहीं सोचना, उसके लिए तो ट्रीटमेंट ले ली है, वो तो चालू है. लेकिन गोली ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, तब ये क्लियर बुद्धि में चाहिए कि शरीर को चलाने के लिए, शक्ति भरने के लिए मैं ले रहा हूं, और बाबा की शक्ति आई है उसमें. तो बाबा म्हणतात उस स्मृति में खाएंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएगी, खुशी दिलाएगी. चान्स मिळालेला आहे बाबांची शक्ती घ्यायचा, शरीरामध्ये शक्ती भरण्याचा, असं बाबा म्हणतात. असं विचार करा. तो 2-3 दिन में दवाई से ठीक हो जाएंगे. काही काही त्याच्या बीमाऱ्या असतात, काही थंडी ताप आहे, टायफॉइड, त्यावेळेला सुद्धा परेशान जर झाले तर 8 दिवस बीमारी ठीक नहीं होणार. पण जर खुशी खुशी अपन ती ट्रीटमेंट घेतली तो बाबा म्हणतात 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे, क्योंकि शरीर को सिर्फ थोड़ा सा दवाइयों की जरूरत रहती है, शरीर अपने आप को अंदर से ठीक करने लग जाता है.
आजकल के तो बहुत नए फैशन है। कलयुग में सबसे ज्यादा इन्वेंशन आजकल दवाइयां या अलग अलग थेरेपी निकली है। आज फलानी थेरेपी है, आज फलानी, तो ये कलयुग के सीजन का शक्तिशाली फल है, इसलिए घबराओ नहीं। बाबा म्हणते मग गोळ्या, औषध आणि थेरपी, जसं फिजिओथेरपी आहे, काही दुसऱ्या मशीनच्या द्वारे काही थेरपी केल्या जातात, ॲक्युपंक्चर वगैरे, त्या थेरपी आहे। दूसरे कुठल्या थेरपीकडे जायचं नाहीये, कारण दूसरे मग काय, ये हड्डी जोड़ने वाले, फिर वो नस दबाने वाले, वो जो है ते खूप एक्सपर्ट पाहिजे, नहीं तो उल्टा पाल्टा होऊन जातं सगळं। वो जो मशीन से करते हैं या फिर जिनका पूरा अभ्यास है, फिजिओथेरपी मध्ये व्यायाम असतो, मशीनच्या द्वारे काही आतमध्ये प्रक्रिया केली जाते, व्यायाम शिकवला जातो, त्या थेरपी करायला हरकत नाही। पण असंच कोणी सांगितलं म्हणून कोणाकडे जाऊन काहीतरी आपले हाडं जोडून घ्यायचे, काहीतरी नस दाबून घ्यायचे, ते नाही करायचे, क्योंकि उल्टा पलटा कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। तो बाबा म्हणते वो थेरपिया है, लेकिन जो ज्यांचा अभ्यास झालेला आहे, जे एक्सपर्ट आहे त्याच्यामध्ये, त्यांच्याकडून करून घ्यायला पाहिजे। तो दवाई कॉन्शियस, बीमारी कॉन्शियस होकर नहीं खाओ। तो तन की बीमारी होनी ही है, नई बात नहीं है, इसलिए बीमारी से कभी घबराना नहीं। तो नई बात नहीं है, ये अंत समय में ये सब होता है, कलयुग का अंत समय आ गया है, तो बीमारियां आएंगी, नवीन गोष्ट नाही। मग काय घाबरायचं त्याच्यामध्ये, आपण यात आजारपणाला तोंड दिलेलं आहे मागच्या कल्पामध्ये पण। बीमारी आई और उसको फ्रूट खिला दो और विदाई दे दो। अच्छा, ये हुआ तन की रिजल्ट। फिर और क्या देखा, मन। बाबा म्हणते हैं सब मैंने चेक किया कैसे है सेवाधारियों की स्थिति, जो सेंटर पर है या जो घर में रहकर भी सेवा कर रहे हैं उनकी स्थिति। तो तन का हो गया मन। मन में क्या देखा, एक बात खुशखबरी की ये देखी कि मेजॉरिटी, हर एक सेवाधारी के मन में बाप का प्यार और सेवा का उमंग दोनों है। बाकी 25% कोई मजबूरी से चल रहा है, वो छोड़ो, लेकिन मेजॉरिटी के मन में ये दोनों बातें देखी, और ये भी देखा कि बाप से प्यार होने के कारण याद में भी शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। बाप का प्यार और सेवा का उमंग। बाबा म्हणते मनामध्ये मी बघितलं की सेवा करण्याची इच्छा आहे, उत्साह आहे आणि बाबांवरती प्रेम आहे, अशी स्थिती आहे। बाबा म्हणताय उसमें 25% जे आहे, चाराने जे आहेत ते मजबुरीने चालताय, पण 75% जास्तीत जास्त आत्मे खूप बाबांच्या प्रेमामध्ये आणि सेवेच्या उत्साहामध्ये चाललेले। तो जो बाबा म्हणते ये देखा, फिर बाप से प्यार होने के कारण याद में भी शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। तो बाबा म्हणते वो ऐसी जो आत्मा है जिनको बाबा से प्यार है और सेवा का उमंग है, तो वो बाबा की याद में शक्तिशाली होकर बैठते हैं, चलते फिरते हैं बाबा की याद में, और सेवा करने का बहुत अटेंशन रखते हैं। लेकिन खेल क्या होता है कि चाहते हैं कि याद की सीट पर अच्छी तरह से सेट होकर बैठ जाए, लेकिन थोड़ा टाइम तो सेट होते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू होता है। जैसे बच्चा होता है, उसको ज्यादा टाइम सीट पर बिठाओ तो हिलेगा जरूर। तो मन भी अगर कंट्रोल में, ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छे बैठते हैं, चलते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी सेट होते, कभी अपसेट भी हो जाते हैं। तर बाबा म्हणतात हे सगळं जे करत असताना, बाबांच्या आठवणीमध्ये राहत असताना, सेवा करताना आठवणीमध्ये बसायचे, आठवणीमध्ये चलताय फिरताय, पण बाबा म्हणते कधी स्थिती खूप चांगली राहते आणि कधी कधी मधूनच अपसेट होऊन जाते, स्थिति बिगड़ून जाते। तो कारण क्या है, होना सेट चाहते लेकिन अपसेट क्यों होते हैं, कारण क्या है, एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति उसकी कमी है। एकाग्रता की शक्ति नहीं है, पक्का नहीं है कि बस मुझे बाबा की याद में ही रहना है, मुझे ये बाबा के लिए, अपने लिए ईश्वरीय सेवा करनी है, विश्व कल्याण के लिए। तो ये जो दृढ़ता की शक्ति नहीं रहती है, एकाग्रता की शक्ति कम हो जाती है कि मैं कौन, मेरा कौन, बाबा के साथ कंबाइंड नहीं रह पाते, मन बुद्धि बाबा के साथ नहीं लगती है, मन एकीकडे बुद्धि दुसरीकडे भरकटते। तर त्यामुळे बाबा म्हणताय ही स्थिति थोड़ी गड़बड़ होऊन जाते। प्लान बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसे बैठेंगे, ये अनुभव करेंगे, फिर ये सेवा करेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, लेकिन कर्म करने में या बैठे बैठे भी दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है। पाहून तर त्या स्थितीमध्ये स्थित नाही राहत, जे ठरवलेलं त्याच्यामध्ये नाही राहत, बसल्यावर पण, योगमध्ये बसल्यावर पण आणि सेवा करत असताना पण, क्योंकि मन बुद्धि इधर उधर
भटकती जाती है, बीच बीच में किधर चक्कर लगाती है, और बिल्कुल पक्का नहीं है मन में, है संकल्प लेकिन मन में दृढ़ संकल्प नहीं है, हाँ मुझे यही करना है, ऐसे ही करना है, मग त्यामुळे गडबड होऊन जाते. तो बाबा ये सिखा रहा है कि हमें एकाग्रता की शक्ति के साथ में बाबा की याद में बैठना है, चलना है, फिरना है, सेवा करनी है और दृढ़ता रखनी है उसमें, कहा हे मला करायचंच है. तो फिर हम बाबा के पेपर में पास हो जाएंगे, ज्ञान के मार्ग में हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे. दृढ़ता की शक्ति और एकाग्रता की शक्ति चाहिए. तो बैठे बैठे भी दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है और बातों में मन बुद्धि बट जाती है. चाहे काम में बिजी नहीं है लेकिन व्यर्थ संकल्प ये सबसे बड़ा काम है जो अपने तरफ खींच लेता है. बाबा बोलते काम में बिजी नहीं लेकिन काम क्या दे देते, काम क्या चालू हो जाता है अंदर, व्यर्थ संकल्प. ये सबसे बड़ा काम है बच्चों का. बाबा बोलते बच्चे कौन सा बड़ा काम करते हैं, व्यर्थ संकल्प, जो हमें जिसकी जरूरत नहीं है देवता बनने के लिए, या फिर अभी जरूरत नहीं है, वो 4 दिन के बाद सोचना है, वो व्यर्थ है. आज अगर सोच रहे हैं तो बाबा बोलते हैं व्यर्थ संकल्प ये सबसे बड़ा काम है जो अपने तरफ खींच लेता है. तो स्थूल काम नहीं भी हो लेकिन दृढ़ता की शक्ति बटने के कारण मन और बुद्धि सीट पर सेट होने के बजाय हलचल में आ जाते हैं. काम नाही चालू आहे पण बाबा म्हणते दृढताची शक्ती नाहीये आणि मन बुद्धी स्थिर नाहीये आणि त्यामुळे मग हलचल होऊन जाते बुद्धीमध्ये, स्थिरता नाही राहत. तर स्थिरता कशी ठेवायची आहे हे बाबा आपल्याला शिकवतोय. सेवा जो स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है. जी काही सेवा करायची त्याच्यामुळे कोणी डिस्टर्ब नाही झालं पाहिजे, परेशान नाही झालं पाहिजे. आपली सेवा चालली पण ते डिस्टर्ब होत आहे त्याच्यामुळे आपल्या स्थितीला बघून. तर बाबा म्हणतात तसं नाही झालं पाहिजे. डायमंड बन डायमंड जुबली मनानी है, सिर्फ मनानी है नहीं बनकर मनानी है. तो मतलब का अर्थ नहीं लेना, मना लिया ना लेकिन बनकर मनाया. बनकर के मनाना ये है डायमंड जुबली का लक्ष्य. तो आधा लक्ष्य नहीं पूरा करना, डबल है बनना और मनाना. डायमंड हिऱ्यासारखं बनून बाबा म्हणताय हीरक जयंती मनवायची. त्यावेळेला हीरक जयंती होती यज्ञाची, 95ची मुरली आहे. तो बाबा म्हणताय पहले हीरे जैसा बनना है. आप सबको मालूम है कि जब आप डायमंड जुबली के व डायमंड बनने के प्लान बना रहे हो तो आप सबसे पहले माया भी अपना प्लान बना रही है. इसलिए ये नहीं कहना क्या करे बाबा, हिम्मत कम हो गई, माया बहुत तेज है, माया को अपने पास रखो. राज्य आप करेंगे और माया को बाबा संभालेंगे. बाबा म्हणता है वो आप अपना प्लान बना रहे हो कि मुझे ऐसे करना है, ऐसे चलना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है, लेकिन माया भी अपना प्लान बना रही है. कारण तिचं राज्य हिसकावून घेण्यासाठी आपण हा पुरुषार्थ करतोय. तो माया भी अपना प्लान बना रही है. माया को भी हमारी परीक्षा लेनी है. माया भी हमारी परीक्षा लेने के लिए बाबा ने निमित्त रखा है माया को, क्योंकि वो भी देखते हैं कि हम लायक है कि नहीं राज्य संभालने के लिए. उसका राज्य तो चला जाएगा लेकिन राज्य संभालने के लिए हम लायक है ये नहीं. ये बाबा ने माया को काम सौंपा है. तो बाबा म्हणता है तो फिर आपको राज्य करना है तो राज्य आप करेंगे और माया को बाबा संभालेंगे. बाबाला सांभाळायला लावताय मायाला कि माया को अपने पास रखो. बाबा म्हणता है राज्य तुम्हें करना है तो माया जीत सो जगत जीत. तो माया आएगी तुम्हारे पास लेकिन तुम माया पर जीत पाओ और राज्य करने के हकदार बनो. राज्य तो आपको करना है ना, माया जीत जगत जीत बनना है. तो माया को जीतने के बिना जगत जीत कैसे बनेंगे. इसलिए चारों ओर अटेंशन प्लीज. समझा. बाबा म्हणतात कृपया सगळीकडे लक्ष ठेवा, माया कुठूनही वार करू शकते. तुम्ही सावधान राहा, तुम्ही माझ्या सोबत राहा, तर मग मायेला तुम्ही हरवू शकाल और माया जीत सो जगत जीत. अच्छा, चक्कर का आधा सुनाया, आधा फिर सुनाएंगे. सेंटर कोई कोई तो बहुत अच्छे सजे सजाए और कोई सिंपल तो कोई बहुत रॉयल, कोई बीच के भी थे. मग जे सेंटरवरती बाबांनी चक्कर मारलं, बाबा म्हणताय कोई कोई सेंटर बहुत अच्छे सजे सजाए और कोई सिंपल तो कोई बहुत रॉयल. काही एकदमच राजेशाही थाटामध्ये आणि काही तर एकदम साधे. कोई बीच के भी. ज्यादा है जो समझते हैं कि रॉयल लगे, कोई वीआईपी आवे तो उसको लगे कि सेंटर अच्छा है.
लेकिन अपना यानी ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि न बिल्कुल सादा हो न बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। ब्रह्मा ने तो बहुत साधारण देखा और रहा, लेकिन अभी साधन है, साधन देने वाले भी है, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा भी कोई न कहे कि यह क्या लगा दिया है पता नहीं, और न कोई कहे कि ये तो अभी राजा ही ठाठ हो गया है। तो आज का पाठ क्या है? मुक्त तो सबसे हो गए ना, सबसे मुक्त होने की प्रतिज्ञा हो गई है ना, पक्की है या घर जाएंगे तो कहेंगे कि मुश्किल है? पक्का रहना, माया को डायमंड जुबली में मजा चखा कर दिखाओ, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, कम तो नहीं हो। तो बाबा म्हणता मैंने जो चक्कर लगाया सेंटर पर, कुछ बहुत साधारण कुछ बहुत ऊंचे, तो ऐसा नहीं, बाबा म्हणता बीच का होना चाहिए की बिलकुल एकदम एकदम साधं सुद्धा असं पण नाही वाटलं पाहिजे आणि एकदम राजाई सारखं की ये तो यहाँ पर तो राजाही ठाठ हो गया। बाबा म्हणता असंही नाही वाटलं पाहिजे कोणाला, इतकं हाय लेवलचं नाही। आणि दूसरी गोष्ट बाबा म्हणता आज का पाठ क्या है कि सबसे मुक्त होने की प्रतिज्ञा, अपने घर जाएंगे तो कहेंगे कि मुश्किल है, पक्का रहना, माया को डायमंड जुबली में मजा चखा कर दिखाओ, डायमंड जुबली में माया को मजा चखा कर दिखाओ, माया येईल पण मायेला हरवून दाखव। बाबा म्हणता है कि ये घर पे जाकर भी बुद्धि में रखना है, हमें मुक्त हो जाना है, जो ये जो बातें हैं माया की, उन बातों से मुक्त हो जाना है, अप्रसन्नता की बातों से मुक्त हो जाना है। तो अभी चारों ओर से स्थूल हलचल होगी, फिर आपको अखबार में नहीं डालना पड़ेगा, आपके पास अखबार वाले आएंगे और खुद ही डालेंगे, टीवी में दिखाएंगे कि ब्रह्मा कुमारीज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे अगर संपत्ति वाले हैं तो वो ब्रह्मा कुमारीज हैं। बाबा म्हणता है ये टीवी में भी दिखाएंगे और पेपर में भी आएगा, आपके पास आएंगे और वो खुद डालेंगे। पहले काही पेपर मध्ये ब्रह्मा बाबांनी टाकायला लावलं होतं की ब्रह्मा कुमारीज इज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, सगळ्यात श्रीमंत जर कोणी असेल दुनियेमध्ये तर ब्रह्मा कुमारीज आहे। आणि आता बाबा म्हणतात ते स्वतःहून येतील आणि पेपर मध्ये टाकतील। तसही श्रीमंती आलेली आहे, आणि अशी आतली पण श्रीमंती आणि बाहेरची पण श्रीमंती आहे। आणि दुसरी गोष्ट बाबा म्हणता है क्योंकि आपके चेहरे चमकते रहेंगे, कुछ भी हो जाए आपके चेहरे चमकते रहेंगे, म्हणून श्रीमंती है कि इनको क्या मिला है, चमक रहे, इतना प्रॉब्लम है, इतने नुकसान हो गया है, ये इनके सामने विघ्न है, लेकिन फिर भी इनके चेहरे चमक रहे, तो इनको बहुत कुछ मिल रहा है। तर ही प्राप्ती जेव्हा लक्षात येईल तेव्हा ते दुनियावाले समजतील की हे सगळ्यात श्रीमंत आहे। तो चारों ओर होगा दुख और आप खुशी में नाचते रहेंगे, इसी को ही कहते हैं मिरवा मौत मलू का शिकार। इसलिए बाप दादा ने आज कहा कि ब्राह्मण जो सच्चे हैं, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाले हैं, उसकी विशेषता है प्रसन्नता। बाबा म्हणता है वो जो है दुनिया वाले कमजोर आत्माएं जो है, या आप में से भी जो कमजोर आत्माएं हैं, मिरवा मौत मलू का शिकार हो जाएंगे उस परिस्थिति का। और हम जो बाबा के श्रेष्ठ बच्चे हैं, जो जिन्होंने विशेषता धारण की है प्रसन्नता की, वो पास हो जाएंगे उस परिस्थिति में, अपना भी कल्याण कर लेंगे और दुनिया वालों की भी सेवा करेंगे। तो आपल्याला ती तयारी करायची पुढच्या काळासाठी। चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए, प्रसन्न चित्त। गाली देने वाला भी थक जाएगा। बाबा म्हणता है चाहे कोई गाली भी दे रहा है तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। शिवी देऊन देऊन बाबा म्हणतात तो थकून जाईल, अपमान करून तो थकून जाईल, किती वेळ देणार? तो बाबा म्हणता है उसको देने दो गालियां। हो सकता है यह नहीं कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने सिर्फ 1 सेकंद बोला। बाबा म्हणता है ऐसे नहीं कि उसने 1 घंटा बोला और मैंने सिर्फ 1 सेकंद त्याला उत्तर दिलं फक्त त्याच्या भाषेमध्ये। तो बाबा म्हणता है मग काय त्याचं, सेकंद भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो गए। बाबा म्हणता भले तुम्ही 1 तासापैकी 59 मिनिट ऐकून घेतलेलं आहे, स्थिती खूप चांगली ठेवली, आणि 1 सेकंदासाठी
अप्रसन्न झाले, परेशान झाले, उदासी आली चेहऱ्यावरती, तो फेल हो गए. इतना सहन किया ना, 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गॅस निकल गई. बाबा म्हणतात तो मग फुगा होता, तो फुगवून ठेवला मध्ये आणि मग फुटला. असं नाही व्हायला पाहिजे. उसे वो कुछ भी बोल रहा है, बाबा को बोलो कि बाबा सुन लो आप, बस सरल सरल. बाबा आप सुन लो, देखो इसको मुझसे किरणें जानी चाहिए, शांति की, शक्ति की, प्यार की. बाबा से जो मिल रहा है इस आत्मा को जा रहा है. तो गॅस वाले गुब्बारे नहीं बनना. असं फुगा नका बनवू. कोणी जर फुगवायला आलं तर फुगू नका तुम्ही. और चाहिए ही क्या, बाप मिला सब कुछ मिला. गीत तो यही गाते हो ना, तो ऐसे टाइम पर ऐसी ऐसी बातें याद करो तो चेहरा नहीं बदलेगा. ऐसे नहीं उसके आगे जोर जोर से हंसने लग जाओ. तो बाबा म्हणताय कोणी शिव्या देताना तुम्ही जोर जोरात हसा तर त्याच्या शिव्या अजून वाढून जातील. आतला आनंद, आतली स्थिति स्थिर पाहिजे. फक्त जोर जोर से हंसने को बाबा नहीं सिखाता है कि वो गाली दे रहा है और आप जोर जोर से हंसो, तो वो और ही गर्म हो जाए. प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, बाहर की नहीं, आत्मिक. तो आज का पाठ क्या रहा? सदा अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त, डबल. समझा? अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के प्रेम स्वरूप आत्माओं को, सदा स्वयं को अप्रसन्नता से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा सेवा की सफलता पाने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह